हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या आप भी मेरी तरह फुल ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं? यस, आज का जो चैप्टर है उसमें हमें वैसे भी बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, मीन्स पावर की, राइट? सो टुडेज टॉपिक इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स ने इन क्लास 7th यू हैव लर्नड लाइक पावर क्या होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, अगर आपसे कहते हैं इसको पावर फॉर्म में लिखे तो आप लिखते हैं 2 raised to power 4. It means 2 is multiplying by itself 4 times. So instead of writing them again and again in multiplication form, हम उसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमने इसको एक्सपोनेंट का नाम दिया है। जैसे सपोज कीजिए यू हैव अ नंबर a raised to power m, right? In this a is called base, right? And this m is known as exponent. Okay? Now the whole number is considered as exponential number. इस पूरे नंबर को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल नंबर, राइट? अब इसका मतलब है this 2 raised to power 4 is considered as exponential number, राइट? इसके अंदर आपका 4 क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट, एंड 2 is called as power, राइट? अब चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 5/2 raised to power -3, तो इसमें आपका एक्सपोनेंट क्या हो गया? इसमें आपका एक्सपोनेंट हो गया है -3 एंड बेस क्या हो गया आपका? 5/2, और पूरे इस नंबर को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल नंबर। इन नंबर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी? जब हम साइंस के अंदर बहुत बड़े नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अगेन एंड अगेन, तो इट इज़ अ वेरी टफ जॉब कि एक ही नंबर को आप 10 बारी, 15 बारी या 100 टाइम्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम इन अ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अगेन एंड अगेन, हमने उसको पावर नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है, और जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल नंबर क्या होते हैं। जब भी हम किसी नंबर को पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, राइट? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात जब हम करेंगे तो देखिए इधर हमने क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। आपको ए और बी की जो भी वैल्यूज़ लेनी है वो दोनों ही नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, राइट? एंड एम एंड एन आर इंटीजर्स। ये आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है आपके ज़ीरो नहीं होंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है एम एंड एन आर इंटीजर्स। इसका मतलब है ये आपके ज़ीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारे लॉज लिखेंगे और उसके बाद हम एक एक करके सारे लॉज को एक्सप्लेन करेंगे कि वो आपके कैसे हमने डिराइव करे हैं, राइट? तो ये फर्स्ट लॉ, वैसे भी आपने 7th क्लास के अंदर ये सारे लॉज पढ़े भी थे और आपको याद भी होने चाहिए, राइट? सो योर फर्स्ट लॉ इज a raised to power m into a raised to power n. This is equal to a raised to power m plus n. सबसे पहले हम सारे लॉज लिख लेंगे, then I will explain you one by one. Second one is a raised to power m divided by a raised to power n, and this is equal to a raised to power m minus n. अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं जो हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके बेस सेम है, और बीच में कौन सा साइन है आपका? मल्टीप्लाई का। तो पावर्स क्या हो रही हैं? ऐड। इट मीन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई टू एक्सपोनेंशियल नंबर्स एंड व्हेन दे हैव सेम बेस, सो यू कैन ऐड देयर पावर्स। इधर आप क्या देख रहे हैं? 2 एक्सपोनेंशियल नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो आपका बेस है दोनों डिवीजन में सेम है, तो आपने पावर्स को क्या कर दिया? सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट? सो योर थर्ड लॉ इज, जब आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल नंबर है और उसकी फिर से अगेन पावर है, तो आप इसको a raised to power mn, यानी कि आप इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है a/b की पावर m।
इट मीन्स आप देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ऊपर कंडीशन लगाई थी बी आर नॉन ज़ीरो इंटीजर। हमने बी को ज़ीरो नहीं लेना, इसीलिए हमने क्योंकि हमें यूज़ करना था बी को डिनोमिनेटर में, तो बी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसीलिए हमें ये कंडीशन शुरू में मेंशन करनी पड़ती है। a अपॉन बी रेज टू पावर m मीन्स दिस पावर इज़ विद बोथ द नंबर, मीन्स with the numerator as well as with the denominator, right? अब आपके पास नेक्स्ट आता है a की पावर m इंटू बी की पावर m। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इट मीन्स पावर इज सेम, बेस आर डिफरेंट, तो आप पावर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो a इंटू बी की पावर m, आपने m पावर को कॉमन निकाल लिया, और आप इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं ए बी की पावर m। सो a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर m इक्वल टू ए बी की पावर m, यानी कि आप बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन कर सकते हैं, राइट। अब आपके पास सिक्स्थ आता है a की पावर 0 एंड द वैल्यू ऑफ दैट इज 1, राइट। आपके पास नेक्स्ट है सेवेंथ, वैसे वो आपके लॉज में नहीं है लेकिन हम इसे यूज़ करते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव हो जाती है, जैसे a की पावर -1 या a की पावर -10, तो हम इस माइनस साइन के साथ किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते। a की पावर -1 का मतलब a को हम कितनी बारी मल्टीप्लाई करें, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो इस नेगेटिव पावर को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, और पॉजिटिव बनाने के लिए यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। तो a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a। और अब आपके जैसे ही आपने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, पावर में से माइनस साइन को हटा दीजिए, यानी कि इसकी पावर क्या बन गई है अब 1, राइट। अब मैं आपको ये 1 बाय 1 करके ये समझाना चाहूँगी कि ये हमारे जो हैं लॉज डिराइव कैसे हुए हैं, क्योंकि लॉज को आपको जब ये समझ में आ जाएगा कि हम इनको बनाते कैसे हैं, तो आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, राइट। तो हमारा सबसे पहला जो लॉ है दैट इज़ a की पावर m इंटू a की पावर n विच इज़ इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से लेते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अगर मैं इसको सिंपली यूज़ करूँगी तो मैं कैसे यूज़ करूँगी, देखिए इसका रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 3 + 2 सो विच इज़ इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है 2 की पावर 5 हो गया। लेकिन जब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ तो इसका मतलब है 2 कितनी बारी 2 की पावर 3 मीन्स 2 इज़ मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन आपको यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है। 2 की पावर 2 का मतलब है अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इधर आपके पास 2 की पावर 5 एज इट इज़ चल ही रहा है, राइट। अब आप देखिए 2 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर 5। ये 2 आपको सॉरी नहीं लिखना है, ये गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो आपके पास 2 की पावर 3 मीन्स आपने 2 की पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा। 2 की पावर 2 मीन्स आपने 2 को 2 बारी मल्टीप्लाई करा। अब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 2 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5। तो अगेन जब मैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो आई विल राइट डाउन 2 की पावर 5, जो कि हमारा लॉ लगाने की वजह से सीधा ही 2 की पावर 5 आ रहा था। तो आपने यहाँ पे देखा कि मल्टीप्लिकेशन को आपको अलग अलग से खोल के मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लॉ लगा के भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अब सेकेंड लॉ देखिए, आपके पास था a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n विच इज़ इक्वल टू a की पावर m माइनस n, राइट। अब इसी को मैं एक सिंपल से एग्जांपल से लेती हूँ, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी अगर मुझे लॉ नहीं पता। आई विल राइट डाउन 2 3 टाइम्स इन द न्यूमरेटर एंड आई विल राइट डाउन 2 2 टाइम्स इन द डिनोमिनेटर। नाउ द कॉमन नंबर्स यू कैन कैंसिल, तो व्हाट इज लेफ्ट 2। और अगर आप इसको वैसे लॉ लगा के सॉल्व करते तो क्या होता है, 2 की पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज़ 1, सो 2 की पावर 1, और हमारा आंसर भी 2 की पावर 1 आया है। 1 हम पावर यूजुअली मेंशन नहीं करते हैं, तो 2 की पावर 1 हो गया, राइट। इसी तरह से हमारे सारे लॉज बने हैं। चलिए आपको एक लॉ और एक्सप्लेन कर देती हूँ इसी में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। a की पावर 0 इज़ 1। ये 1 कैसे आता है, सपोज करो आपको दिया हुआ है 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2।
ठीक है। 5 की पावर 2 को 5 की पावर 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2. So this is equal to 5 into 5 and here also it is 5 into 5. You can cancel the common number and what is left 1. तो इसका मतलब जब हमने डिवाइड करा आंसर आ गया 1, राइट। अब इसके अंदर अगर मैं लॉ अप्लाई करती हूँ तो 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर 2 माइनस 2, क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस हो गई, तो 5 की पावर क्या आ गई 0. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर मैं विदाउट लॉ लगाती हूँ तो मेरा आंसर 1 है, और अगर मैंने लॉ लगाया तो मेरा आंसर आया 5 की पावर 0. तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई ना अब आपकी. तो आई कैन राइट डाउन नाउ 5 की पावर 0 इज़ 1. तो आपको समझ में आया कि किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 कैसे हो जाती है. एक बार आप फिर से समझ लीजिए, 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2. इफ़ आई डू नॉट नो द लॉ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस. 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, कटिंग करूँगी, आंसर आ गया 1. लेकिन अगर मैं इसी पार्ट में लॉ अप्लाई करती हूँ तो 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0. तो इसका मतलब है 5 की पावर 0 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1, राइट. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. ये सारे लॉज बेटा आपको ऐसे ही यूज़ करने हैं. ये लॉज आपको मैंने इसीलिए एक्सप्लेन करा कि ये बने कैसे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ मैं 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरे चैप्टर के. आप मेरे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे. ये नहीं है आपने सिर्फ वीडियो को देखना है और सोचेंगे कि आपको समझ में आ गया. अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आप इस सभी को भूल जाएंगे. तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो आप भी अपनी नोटबुक खोलिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, राइट. नाउ 3 की पावर माइनस 2, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में पहले भी बताया था, माइनस पावर अगर आपकी होगी तो आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो सबसे पहला आपका स्टेप है पावर को पॉजिटिव बनाना. एंड पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, बेस का रेसिप्रोकल. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 की पावर 2. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 एंड आंसर इज 1/9. दिस इज योर आंसर, राइट. बहुत सिंपल है ना ये बेटा. अब इसमें देखिए फिर से नेगेटिव पावर है, इसको सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव. देखिए अब मैं -4 का अगर रेसिप्रोकल करूंगी तो ये हो जाएगा -1/4. देखिए माइनस को डिनोमिनेटर में हम कभी नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर होती है उसके अंदर नेगेटिव साइन हमेशा आपका ऊपर की तरफ आता है. तो अगर मैं 1/-4 लिखूँ या -1/4, वो आपका नेगेटिव इंटीजर ही, नेगेटिव नंबर ही कंसिडर किया जाएगा. अब जैसे मैंने रेसिप्रोकल का बेस का रेसिप्रोकल करा, पावर को मैंने पॉजिटिव बना दिया. नाउ आई विल राइट डाउन दिस एज -1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/4, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो मुझे ब्रैकेट में रख के ही इसको सॉल्व करना है. अब आप सभी को याद होगा जब 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 नेगेटिव्स विल बिकम प्लस पॉजिटिव. 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सो आपके पास आ जाएगा 1/4 4 = 16. सो दिस वुड बी योर आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब तक तो आप सभी कंफर्टेबल हो गए होंगे. जैसे ही आपने नेगेटिव पावर देखी आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया. 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2. 2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है. सो दिस इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2, राइट. 2 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स. तो 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 16 2 = 32. कुछ मल्टीप्लिकेशंस बेटा आप याद कर लिया कीजिए, इससे क्या होता है कि आपको वो आसान हो जाता है कुछ भी सॉल्व करना, राइट. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स. इसका मतलब है आपको सॉल्व करना है इसको, लेकिन इसको आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में छोड़ना है और एक्सपोनेंट्स आपके क्या होने चाहिए पॉजिटिव. -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8, यानी कि बेस सेम है, डिवीजन का साइन है, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट. सो दिस इज इक्वल टू -4
रेज़ टू पावर 5 माइनस 8। आपने ये नहीं देखना कि जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा, जो भी पहले आपका नंबर है उसकी पावर में से सेकंड पावर माइनस की जाती है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू -4 की पावर 5 में से 8 गया 3, और साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले नंबर 8 का साथ माइनस का साइन है तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। 5 माइनस 8, आप 8 में से 5 को माइनस करेंगे, साइन आपका माइनस का लगेगा क्योंकि 8 के साथ माइनस का साइन है। अब आपको वो कह रहा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर को छोड़ना है। मैं इस फॉर्म में आंसर में नहीं छोड़ सकती। पॉजिटिव का मतलब ये माइनस को मुझे प्लस बनाना है। तो अब तक आपको समझ में आ ही गया है। इसको क्या करना है मुझे, रेसिप्रोकल ऑफ द बेस, -1 की पावर 3। दिस इज माई आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज, तो आपको पता है पावर की पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, 3 पावर ऊपर ले जाइए 3 × 2, सो दिस इज़ 1/2 की पावर 6। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। इसमें जैसे जैसे आपके लॉज लगते जा रहे हैं आप वो साथ साथ लिखते जाएंगे। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज, सो देखिए आप इधर -3 की पावर 4 और इधर है 5/3 की पावर 4। अगर मैं इसको लिखूंगी तो आई विल राइट डाउन दिस लाइक -3 की पावर 4। इसमें आपने लॉ लगाया a/b की पावर m, इसका मतलब a की पावर m और b की पावर m। सो दिस इज़ 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। अब मैं इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकती बच्चे, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो मैं इसके माइनस साइन को सेपरेट कर लूँगी विद द सेम पावर। -1 की पावर 4 मैंने अलग कर लिया और 3 की पावर 4 अलग छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब है -1 × 3, तो -1 की पावर 4 अलग किया और 3 की पावर 4 अलग किया। एंड इधर मेरे पास ऑलरेडी है 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4। अब आप ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं, राइट। अब आपने देखा -1 की पावर 4, इसका मतलब है -1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। नेगेटिव नंबर जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास आंसर आ गया 5 की पावर 4, बिकॉज -1 की पावर 4 बन गया प्लस, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन है आपका, पहले आपको हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद हम बात का देखते हैं। तो ये अब आपका जो है दिस इज -3/7 डिवाइडेड बाय -3/10। तो आपने ब्रैकेट के अंदर 3/-7 को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से -10, राइट। एंड दिस इज 3 की पावर -5। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जैसे आपको पता ही है 3 की पावर -7, जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे और अगर बाहर का माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस विल बिकम प्लस। ये सब आपको 7th क्लास में जब भी हमने किया था तो आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो इसको अपने बड़े ध्यान से याद रखना इन लॉज को। मैथ्स के अंदर हमने जो प्रीवियस क्लास में सीखा होता है उसको हम नहीं भूल सकते। -7 + 10, इसका मतलब 10 में से आपको 7 को माइनस करना है, तो ये आपका हो गया 3। 10 आपका बड़ा नंबर था जो कि पॉजिटिव था तो प्लस का ही रहेगा, इंटू 3 की पावर -5। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन गया आपका 3 की पावर 3 प्लस -5। जब आपका साइन प्लस का होता है तो आप ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो अंदर का साइन एज इट इज़ आ जाता है। तो 3 - 5 इज इक्वल टू -2। वाई? बिकॉज 5 इज़ अ बिगर नंबर। आप बिगर नंबर में से माइनस करेंगे 3, तो आपका जो साइन है बिगर नंबर का आएगा, दैट इज़ -2। आपको लेकिन आंसर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में छोड़ना है, तो मेरे को इसका फिर रेसिप्रोकल ऑफ द बेस करना पड़ेगा, और अब मैं इसको ऐसे छोड़ सकती हूँ, राइट। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई होप आप सभी को ऐसे ही कंटिन्यू रहना है बाकी के सेशन के लिए भी। ओके, बाय बाय।